हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 12 पे रुके हुए थे। परीक्षित महाराज गंगा के किनारे अपने आप को सुखदेव गोस्वामी के और सारे ऋषियों के अधीन करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमने पढ़ा था ये 12वां श्लोक। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्य ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। उसके तत्पश्चात जब सारे ऋषि और आए हुए अतिथि उनके सामने रिलैक्स मोड में बैठ गए, उस समय परीक्षित महाराज श्लोक नंबर 13 से अपने विचार उनके सामने प्रकट करते हैं कि इस जो घटना उनके सामने हुई है और जो उनको श्राप मिला है उस पर उन्होंने क्या विचार किया है और वो उस विचार को उनके सामने ऋषियों के सामने प्रकट करके उनका मत जानना चाहते हैं। तो कहते हैं श्लोक नंबर 13 से, सृष्टिपति को पढ़िए श्लोक नंबर 13। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तम अनुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद विशिष्टं बत गर्य कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो सबसे पहले परीक्षित महाराज कुछ भी एक्सप्रेस करने के पहले अपने भाग्य को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके फॉर्चून को। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही विधि होती है, अपने आप को किसी के सामने अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो खास करके जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सनालिटीज हैं उनके सामने अगर हम आते हैं और उनसे ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक नम्रता का भाव होना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं और आप किस स्थिति में हैं, उसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो कृपा रहती है, मर्सी रहती है, that always flows from higher to lower, कोई भी चीज ऊंचाई से नीचे गिरती है, बराबर ना, नीचे से ऊपर नहीं जाती हो। और खास करके मर्सी, कृपा, ये ऊपर से डिसेंड होके हमारी तरफ आती है। वी डू एंडेवर, हम लोग एंडेवर करते हैं उसको पाने का, लेकिन ऊपर से अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो हम उसको पाने के लिए भी जाए तो भी मिलेगा नहीं हमें। सो दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज एकदम शुरुआत में ही कह रहे हैं, वो कहते हैं अहो वयम। अभी देखिए यहाँ पे कितना सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। अब परीक्षित महाराज ये कह सकते थे कि मैं, राइट, उन्होंने मैं नहीं कहा बल्कि हम कहा। ये हिंदी में दो शब्द है। हिंदी भाषा के जो लोग हमेशा जब बातचीत करते तो आपने एकदम सभ्य समाज में आपने देखा होगा, या फिर आप मराठी में भी पढ़ते हैं या इंग्लिश में, तो इतना इंग्लिश में भी है बट स्टिल इसका सेंस मोर आपको हिंदी और मराठी में होता है। जनरली हम जब कहते हैं कि खास करके जब आप प्रवचन करते हैं तो आप ये नहीं बोलते आपको जप करना चाहिए, हम बोलते हैं कि हम सबको जप करना चाहिए। वाई? बिकॉज वो हमें भी जरूरत है ना, जो बोल रहे हैं उसको भी जरूरत है, राइट? या आपको भगवत धाम जाना चाहिए तो मुझे नहीं जाना चाहिए क्या? हम सबको भगवत धाम जाना चाहिए। सो देयर इज अ यूज ऑफ वर्ड आई एंड वी। तो परीक्षित महाराज जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो परीक्षित महाराज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय ये नहीं कहते कि मैं, आप देखेंगे वहां पे क्या कह रहे हैं, निसंदेह
वो जो ऊपर दिया है वर्ड टू वर्ड में, अहो वयम, हम सब। और क्या कह रहे हैं, धन्यतमा। धन्यतमा मतलब क्या है, अत्यंत धन्य या कृतज्ञ। यानी कि ये जो मेरा फॉर्चून है या मुझे जो ब्लेसिंग्स मिले हुए हैं, ये किसकी वजह से है, मेरे ग्रेट होने की वजह से है क्या, नहीं है। मैं ग्रेट नहीं हूं, बल्कि मैं आई बिलोंग टू अ ग्रेट डायनेस्टी। एक ऐसी परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूं जो पहले से ही महान है। ऐसी परंपरा का मुझसे कनेक्शन होने की वजह से मुझे क्या मिला हुआ है, ये अनुग्रह प्राप्त हुआ है, राइट। इसलिए वो अनुवाद में देखेंगे अब लिखा है, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ह्यूमिलिटी, एंड देन और अपनी ह्यूमिलिटी को और अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सामान्यतः आप यानी कि ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं, राइट। तो जनरली आप देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज से नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं कि वैरागी व्यक्ति के लिए दो चीजें बहुत खतरनाक है। एक तो विषयी जो व्यक्ति है, भौतिक अपोजिट सेक्स, और जो विषयी है यानी कि विषयों में रत है, ऐसे व्यक्तियों से मिलना मतलब जहर खाने जैसा है, राइट। इट्स लाइक टेकिंग पॉइजन। जिसका जो फील्ड है उसके हिसाब से उसके लिए अलग अलग पॉइजन बनेंगे। आप मत बोलिएगा कि मेरे लिए पॉइजन है किसी बिजनेसमैन से मिलना, राजा से मिलना क्योंकि आपको अपना रोजी रोटी कमाना है तो आपको मिलना पड़ेगा ना बिजनेस वाले से, राइट। सो एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर होता है, राइट। वन मैन्स फूड इज पॉइजन फॉर अनदर। बट स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ओवरऑल आध्यात्मिक लोगों को, जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे मिलना इतना रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि मैचिंग नहीं होता है ना फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज, उसमें दूषण आने का भी पूरा संभावना रहता है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, नहीं मिलते हैं। किससे नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े राजाओं से या फिर बड़े बड़े भौतिकवादी लोगियों से। अब देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए एक आम नागरिक, उसके लिए जीवन का बहुत बड़ा इवेंट रहेगा। बट जो भगवान के महान जो भक्त हैं, अपनी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और साधना सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए इस वन ऑफ द वन इवेंट। वो ऐसे लालायित नहीं होते कि अरे कल मैं प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा हूं तो अभी मिलके क्या करना है, उसका भी एक दूसरा डिस्कशन हो सकता है। मिलने के बाद अभी एक सामान्य आदमी सोचेगा कि मैं मिलूंगा तो शायद मेरी कुछ अर्जी चली जाए, मेरा कुछ नौकरी धंधा पानी आगे बढ़ेगा, और राइट। तो ऑफ कोर्स आजकल हम लोग मिलते हैं इसलिए क्योंकि हम प्रचार कर रहे हैं, राइट। तो पीआर के एंगल से हम लोग मिलते हैं प्रचार करने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव एप्रिसिएशन। ऐसा नहीं कि कोई अगर अच्छा काम कर रहे तो हम वी डू एप्रिशिएट, बट जनरली सेंटली पीपल्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग। जो भौतिकवादी लोग हैं उनसे मिलने के लिए ज्यादा लालायित नहीं रहते हैं। और ये जो ऋषि मुनि हैं, ये उनको मतलब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं जैसा यहाँ पे कहा लिखा गया है। ये तो परीक्षित महाराज अपनी ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, नम्रता। ऐसा नहीं है कि आप लोग राजाओं को किसी दूर फेंका जाने लायक किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप देखेंगे पूर्व जमाने में, आजकल तो आप लोग चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो आप जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो थोड़ी पाँव धो के आते हैं। आप लोग क्या करते हैं, वो जो आपका फुटमैट रहेगा उसके ऊपर पैर रब करके अंदर जाते हैं। बट पहले के जमाने में खास करके ऋषि मुनि लोग नहीं पहनते थे, वैदिक टाइम में जो वैरागी तपस्वी टाइप के लोग हैं। तो इसलिए वो लोग जब कहीं एंट्री करते थे तो पहले उनका पैर धुलाया जाता था, वो धोते थे अपना पैर मंदिर के अंदर एंट्री करने के पहले या कहीं जाने के पहले। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे जगह पे भी नहीं रहते, मतलब हमको आने नहीं देते जहां आप अपनी चप्पल अपने पैर धोते हैं। राजनियम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद, राइट। जहां ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन से बचा, अनुवाद में देखेंगे आप।
ऐसे लोगों तक भी आप हमको आने नहीं देते, तो फिर आप क्या विचार करेंगे कि हम आपके इतने करीब आ सकते हैं? कोई संभावना ही नहीं है एक राजा का एक वैरागी यानी एक ब्राह्मण से मिलने का, राइट? तो परीक्षित महाराज अपने इस ह्यूमिलिटी को व्यक्त करते हुए फिलोसॉफिकली उनकी सिचुएशन और जो वहां जितने भी ऋषि मुनि आए उनकी सिचुएशन को एनालाइज करके बता रहे कि आप बहुत ही उच्च स्तर पे हैं और मैं बहुत ही नीचे स्तर पे हूं और मैं आपसे अनुग्रह पाना चाहता हूं, राइट? और वो बता रहे हैं कि यहाँ जितने भी राजा हैं, मतलब अगर उनके राजाओं का अगर मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, अभी मैं चक्रवर्ती सम्राट था, राइट? तो मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या है, बहुत ही नीचे स्तर पे हैं, आपसे आप बहुत ही ऊंचे स्तर पे हो, इसलिए आप हमें ब्लेसिंग दे सकते हैं, आप हमें कृपा दे सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग, अब देखिए ना, अभी हम किसी के पास जाते, कभी कभी बहुत सारे डिवोटीज आपको मिलते होंगे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। अभी क्या है, ये एक ट्रेंड हो गया बोलने का। सचमुच प्रार्थना करनी है क्या? मैं करूं क्या? तो फिर अगर मैं बोलूं कि मैं क्या प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो आप मांगेंगे नहीं फिर वापस, राइट? जैसे प्रभुपाद के पास आए थे कुछ लोग, बोले स्वामी जी आपका ब्लेसिंग चाहिए हमें। तो प्रभुपाद बोले सचमुच ब्लेसिंग चाहिए क्या? देखो मेरे जैसा गंजा हो गया ना सर, वैसा हो जाएगा उसका, चाहिएगा ब्लेसिंग्स? तो वो डर के भागे वहां से। इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ या सन्यासी बन जाओ या आश्रम चेंज करो। द पॉइंट इज, हम लोग इस संसार में अपनी भौतिक इच्छाओं को मेंटेन करने के लिए और उसकी पूर्ति करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। इवन टू द एक्सटेंट कि हम लोग जो भगवान के पास आते हैं, भगवान के भक्तों के पास आते हैं, तभी भी हमारे मन में यही इच्छाएं रहती हैं कि भगवान मेरी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर दे, राइट? और ऐसी इच्छा अगर हम रखें और साथ में ये समझते हुए कि मैं, मतलब ये लोग हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, साधु लोग हैं, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हमारा भी बड़ा बड़ा घर है, हमने भी बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है, ठीक है? थोड़ा ब्लेसिंग दे दो हमको, ठीक है ना? थोड़ा ब्लेसिंग दे दो, थोड़ा जब अच्छा कर लेंगे हम लोग कल, या हमारी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये ऐसा भाव लेकर हम लोग चलते हैं, तो हम लोग कैसे ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे? कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? कैसे भगवत भक्ति का एक बूंद भी हमें मिलेगा? तो जनरली बहुत सुपरफिशियल रहता है। लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो का अर्थ क्या है आप अगर समझे, यू नो, तो आप कभी बोलेंगे, ज्यादातर आधे से लोग तो आउट हो जाएंगे वहां से, जिनको मालूम नहीं है कि प्रार्थना करो का अर्थ क्या होता है, राइट? इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे पहले अपनी ह्यूमिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं बहुत ही निच्च स्तर पे हूं, आप बहुत ही उच्च स्तर पे हैं, और मेरी कैपेसिटी नहीं है, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पे अभी बैठा हूँ गंगा के किनारे, उस उद्देश्य को प्राप्त करना मेरे लिए खुद के बल पर संभव नहीं है जब तक आप मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, राइट? जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि केवल डिटर्मिनेशन इनफ नहीं है हमारे जीवन में कि मैंने निश्चय कर लिया है मैं कल सुबह 3 बजे उठूंगा, जब करूंगा। अच्छा 3 बजे आप उठ भी लेंगे, जब भी कर लेंगे, सालों साल कर लेंगे, लेकिन फिर भी भगवान आपको कुछ भी कृपा नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे अंदर अहम भाव हो कि अरे मैं तो सबसे बढ़कर हूं, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं, बहुत अच्छा जप करता हूं, मैं मुझसे कंपटीशन कोई कर नहीं सकता, और मैं बहुत ही भौतिक दृष्टि से भी अच्छा एकदम सेटल्ड हूं। ये सब भावनाओं में जब हम भगवान का भक्ति करते हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको कुछ कृपा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन जो हमें एग्जैक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज मोर ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। ऑफकोर्स चैंटिंग करते 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 वो हमारा सिस्टम प्यूरिफाई होते रहेगा, हो जाएगा, बट अगर पहले से अगर हमको मालूम है कि हम किस उद्देश्य से हमें साधना करना है, किस उद्देश्य से सेवा करना है, किस उद्देश्य से भक्ति करनी है, तो इट विल हैव एन even more quick and more profound effect on our consciousness, right? इसीलिए शास्त्रों का पठन
और अपने गुरु महाराज से सुनना, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम लोग कब ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, हमारी साधना हम सालों साल करते भी रहें लेकिन जो इफेक्ट चाहिए वो हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट। सो दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज यहाँ पे अपनी ह्यूमिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है आप ब्लेसिंग दे दो यू नो, और आप अपने काम पे लग जाओ, हम अपने काम पे लगेंगे, ऐसा एकदम इट्स नॉट अ चीप स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी डीप स्टेटमेंट। सचमुच फील कर रहे हैं कि मैं गया गुजरा हूँ, यू नो। हालांकि परीक्षित महाराज इज वेरी एक्सॉल्टेड, spiritually is very high, elevated, but when it comes to seek the blessings, you know, वो अपने आप को, और सचमुच ऐसा नहीं कि अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, बट ही सचमुच ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं उस स्तर पे नहीं हूँ, राइट। और दूसरी चीज, एक सुंदर एंगल इसमें जोड़ा गया है, चतुर्थ कहते हैं कि परीक्षित महाराज इसीलिए भी खुश हैं कि उनके ऊपर किसी ब्राह्मण कुल का गुस्सा नहीं है। हालांकि उन्होंने एक ब्राह्मण का अपराध किया था, बट वो प्रसन्न है कि ब्राह्मण का उन्होंने अपराध किया है, लेकिन वही ब्राह्मण कुल उनको क्या करने जा रहा है, अभी आशीर्वाद देने के लिए वहां पे प्रकट हुआ है। सो ये देखकर भी प्रसन्न है परीक्षित महाराज, राइट। ऑफ परीक्षित श्रील प्रभुपाद पर्पट में हमारे लिए मतलब प्रैक्टिकल जो डे टू डे हम देखते हैं उसका पर्पट दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानघर, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है, राइट, क्लीननेस के ऊपर। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत मार्ग के, एक मिनट प्रभु, लेक्चर में हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। लेक्चर में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। लेक्चर में हूँ प्रभु, कॉल बैक करता हूँ। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज, सॉरी, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। ऐसे शब्दों में आध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे मनुष्य की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। बेसिकली माया से मोहित रहते हैं वो लोग। और फिर प्रभुपाद आगे उसको एलैबोरेट करते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को ब्लेसिंग्स देने के लिए सारे लोग वहां पे क्या हो गए, प्रकट हो गए। और क्यों हुए, प्रभुपाद लिखते हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। यानी कि हम लोग किस डायनेस्टी से या किस परंपरा से बिलोंग करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हमारी कभी कभी औकात ना हो, लेकिन हम ऐसे डिसिप्लिन लाइन से बिलोंग करते हैं जो बहुत महान है, तो उसको देखकर भी ब्लेसिंग हमें मिलता है। जैसे देखो ना, आप कभी आप देखेंगे आईआईटी में फेल और एक साधारण कॉलेज से फेल, दोनों में फर्क होता है ना राइट। आईआईटी से फेल, बोले अरे आईआईटी से फेल है क्या, वाओ आईआईटी से फेल है, ये वो पता नहीं कौन सा, तो एक कोई तो कॉलेज था छोटा मोटा, उसमें से फेल है, तो इट्स मेक्स अ डिफरेंस, राइट। ऑल्दो फेल तो फेल ही है, बट स्टिल कहां से फेल हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। अतः महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञ का अनुभव कर रहे थे, राइट। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथ्य तथा व्यर्थ है। यानी कि परीक्षित महाराज को जो फीलिंग ऑफ प्राइड हुआ है, किसकी वजह से, मेरे डायनेस्टी की वजह से। मुझे अपने ऊपर गर्व नहीं है, मुझे गर्व किसका है, मेरी परंपरा का है, मेरे गुरु महाराज का है, वैष्णव का है, जिनकी कृपा से मैं ये चीज प्राप्त करने जा रहा हूँ, राइट। तो ये खास करके इस चैप्टर के ये जो कुछ श्लोक हैं, ये 4-5 श्लोक यहाँ पे जाते, इतने सुंदर श्लोक हैं, मतलब जीवन में हमेशा इनको मेडिटेट करते रहना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति करना कितना
कठिन कार्य है अगर हम इस भाव में नहीं रहेंगे तो। हम सालों साल भी भक्ति करते रहे हैं, लेकिन सालों साल भक्ति करने के बाद भी मतलब अभी उस दिन ऐसा हुआ था, हमारे एक भक्त है वहां पे उधर खोपोली में मैं गया था प्रोग्राम के लिए। तो एक माता जी है, वो प्रोग्राम में आती है, बहुत सेवा करती है, अभी अभी ज्वाइन हुई है, 5-6 महीना ही हुआ होगा, 21 माला करती है रोज, वेरी गुड। तो उस दिन क्या हुआ कि उसके बिल्डिंग की एक माता जी है, वो आई थी प्रोग्राम में, अब वो जो रेगुलर माता जी है जो चैंटिंग करती है अच्छा सा, वो कुकिंग का सेवा विवा करके गाड़ी में बैठे, तो उसने देखा कि अरे दूसरी माता जी यहाँ बैठी है गाड़ी में, मेरे बिल्डिंग की, जिसके साथ मेरा इस्कॉन में आने के पहले झगड़ा था। झगड़ा किस बात पे? बिल्डिंग के ऊपर वो रहती है, नीचे रहती है, पानी के लिए कुछ तो झगड़ा था कुछ तो पानी का लाइन नहीं दिया या पानी भर गया ज्यादा, कुछ तो हो गया था। तो ये बोले मैं तो नहीं आऊंगी प्रोग्राम में, मैं जा रही हूँ घर। तो चली गई, आई नहीं उस दिन प्रोग्राम में। तो जो दूसरी माताजी नहीं थी, जिसको दूसरी एक माताजी लेके आई थी, वो दोनों डर गए। प्रोग्राम के बाद मेरे पास आए, बोले हमसे अपराध हो गया, क्या हो गया क्या हो गया? मैं बोला क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, वो माताजी आई नहीं प्रोग्राम में, वो बोली मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो बोले ये पानी का झगड़ा था पहले का तो मैं बोला बस इतनी सी बात, तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो खाली बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते थे और पानी के लिए थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसके लिए आप भगवान को छोड़ रहे हैं। बोला आप आते रहिए उनको मैं समझा के बाद में लाऊंगा। भगवान चाहते हैं कि अभी आपकी दोस्ती हो जाए, बाहर तो दोस्ती हो नहीं पाई, अभी मंदिर में आने के बाद दोस्ती होगी आपकी, और ऐसी गाढ़ी दोस्ती होगी कि आप उस भूल नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि कभी समटाइम्स व्हेन वी हैव फिलोसॉफिकली इमैच्योर, राइट, फिलोसॉफिकली हमें मैच्योर होना बहुत जरूरी है। शास्त्रों को इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि वैष्णव कौन है, भक्त कौन है। ऑफकोर्स चैंटिंग करते करते उन्हें वो समझ में आएगा, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, सफिशिएंट है मेरे लिए, मैं प्यूरिफाई होते जाऊंगा। सफिशिएंट है, लेकिन जब हमारे पास शास्त्र है, गुरु है, तो उनका सहायता क्यों ना लिया जाए। आज अगर वो नहीं आई प्रोग्राम में, फिर धीरे धीरे चैंटिंग भी छूट जाएगा। तो वैष्णव का संग छूटेगा तो चैंटिंग छूट जाएगा अपने आप, चैंटिंग छूटेगा तो सब कुछ खत्म हो गया। तो व्हाई डोंट वी कंसल्ट, जब हमारे पास गुरु साधु शास्त्र 3 प्रमाण है, तो उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। अपने आप डिसीजन लेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। दूसरी एक और माता जी हमारे इस ग्रुप में थी, दूसरे यहाँ मुंबई वाले, पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त 16 माला पे आ गए, कंठी पहन लिया, सब कुछ कर लिया। कुछ समय बाद कुछ तो हुआ, हस्बैंड वाइफ का थोड़ा सा आगे पीछे झगड़ा हो गया। फिर बाद में कुछ देर बाद वो यहाँ वहाँ गई रही, फिर घर में आई, ऐसा वैसा कुछ तो हो गया। फिर मैं आज पूछा, वो आया था, तो पति बोला कि अरे मेरी पत्नी तो सब कुछ छोड़ दिया, कंठी माला भी निकाल दी, जब भी छोड़ दिया सब कुछ। मैं बोला क्या हो गया? बोला इतनी सी बात पे थोड़ा सा हुआ, इसीलिए देखिए श्रवण इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सुनेंगे नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और वैष्णव का, और प्रोग्राम में भी आना बंद कर दिया था उसने, तो आप वैष्णव का संग छोड़ेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड। कुछ आगे बताने की जरूरत नहीं है क्या होने वाला है आगे नेक्स्ट। वैष्णव संग इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, भले हम कितने भी महान हो, हम उत्तम अधिकारी क्यों ना बन जाए, महान प्रचारक भी क्यों ना बन जाए, कुछ भी क्यों ना बन जाए, हमने वैष्णव का संग छोड़ा मतलब हम धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, भक्ति में पतित होने वाले हैं, और होके ही रहेंगे गारंटी के साथ। ऐसे कई कई उदाहरण है। दैट्स व्हाई परीक्षित महाराज इतना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि मेरे लिए इतने सारे भक्त यहाँ पे आए हैं, एंड देन वो कहते हैं फिर आगे अपने इस ह्यूमिलिटी को एक्सप्रेस करते हुए श्लोक नंबर 14 में, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 14। तस्यैव मे अस्य परावरेषु व्यासत्वचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजतापरूपो यत्र प्रसक्तो वयमासु दत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं।
हरे कृष्ण प्रभु, पंचांग प्रणाम। देखिए परीक्षित महाराज की और दूसरी ह्यूमिलिटी, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कह नहीं रहे अरे क्या मेरा गलती था, इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे शाप दिया गया, उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और देखिए परीक्षित महाराज, आपको लगता है कि वो जैसे कह रहे हैं वैसक्त चित्तस्य गृहेषु अभीक्षणम, गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण परीक्षित महाराज आसक्त थे क्या? परीक्षित महाराज इतने भगवान के प्रति, बचपन में ही उन्होंने भगवान को, अपने गर्भ में भगवान को देखा है, राइट, और निरंतर भगवान के गुणगानों में। और हम देख रहे थे कि उनका जब अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, उस समय जहां जहां उनको लोग मिलते थे तो वो लोग क्या करते थे, पांडवों का चरित्र गाकर उनको सुनाते थे। और परीक्षित महाराज उसमें आनंद मानते थे, वो इसमें आनंद नहीं मानते थे कि मैं तो इतने बड़े डायनेस्टी का राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ और मुझे खुशी है। जनरली हमें जीवन में क्या होता है कि हम खुश कब होते हैं कि कुछ पावर पोजीशन हमारे पास है, राइट। इंसान से जब वो पावर पोजीशन छीन लिया जाए तो रेस्टलेस हो जाता है वो। अभी हमें नहीं समझ में आएगा, जब हमसे वो पोजीशन छीन लिया जाता है तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितने आसक्त हैं उस चीज से। कुछ दिन पहले मेरा आवाज बैठ गया था ना, तो मैं बोला था यार आवाज बैठ गया है, अभी ना कहीं गाने के लिए जा सकते हैं, ना कोई लेक्चर कर सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, इवन चैंटिंग करने के लिए भी आवाज, मतलब तब हमें समझ में आता है कि हम कितने सारी चीजों से आसक्त होते हैं कि ये अगर चीज नहीं मिली तो कितने रेस्टलेस हो जाते हैं। अरे उस प्रोग्राम के लिए बुलाया लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता, राइट, या फिर जब करने बैठा हूं तो जब भी नहीं बोल सकता। तो कितना अभ्यास होना चाहिए समटाइम्स इनसाइड डीप अपने आप को इंटरनलाइज करने का। ऐसा टाइम आएगा हमारे जीवन में जब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो भगवान छोटे छोटे सैंपल देते हैं और हमें रियलाइज कराते हैं कि देखो तुम किस अवस्था में हो, कहाँ जाना है और कहाँ हो तुम, राइट। तो परीक्षित महाराज कह रहे कि मैं आसक्त हूं, और मुझे इस तरह से आसक्त देखकर भगवान ने क्या किया है, इस सांप को भेज दिया है। यानी कि सर्प जो आया है वो क्या है, भगवान इस सर्प के रूप में मेरे पास आ रहे हैं, इस श्राप के रूप में मेरे पास आ रहे हैं और मुझे क्या कर रहे हैं, अपने पास लेके जाने के लिए आए हैं। तो इस तरह से ये भाव रखना, इस प्रकार प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं, राइट। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप पर मुझ पर क्या है, अत्यंत बड़ी कृपा की है। ये ऐसा विचार आना, ये किस विचार आना या फिर इस प्रकार से जीवन के एडवर्सिटीज को समझना, इसके लिए बहुत बड़ा क्या लगता है, भगवान में एब्जॉर्प्शन और भक्ति लगती है। उसके बगैर हम इस प्रकार इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे जीवन के प्रसंगों को। देखिए भगवान क्या है, हमसे अनेक भाषाओं में बात करते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी भी भगवान हमसे बात कर रहे होते हैं दुख के माध्यम से। देखो ये संसार कितना दुखदाई है, देखो मेरी भक्ति में नहीं रहोगे तो क्या हो सकता है। अलग अलग तरह से भगवान बोलते हैं। और जब हमारे जीवन में खुशी आए तभी भगवान हमसे बात करते हैं। देखो तुम्हारी खुशी का क्या है, जो भी तुमको खुशी मिल रही है मैं दे रहा हूँ, जो हृदय में तुम्हारे प्रसन्न चित्तता है वो मेरी वजह से है। भगवान बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम उसको समझने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस हमने डेवलप नहीं किया तो हम कैसे समझेंगे। फिर सुख को हम लोग क्या मानते हैं, हमारा एबिलिटी मानते हैं कि मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ। दुख आए तो इसकी वजह से दुख आया, उसकी वजह से दुख आया, या भगवान ने मुझे दुख दिया, इस प्रकार हम दोषारोपण करते हैं। लेकिन वास्तविक अगर हम देखें ठीक से तो जीवन में आने वाला सुख और दुख ये भगवान के अनेक भगवान के लैंग्वेज ऐसे बात करने के हमसे, उसमें से एक लैंग्वेज होता है ये जिससे भगवान हमसे बात करते हैं। और अगर हम इसको ठीक से समझ नहीं पाए तो हम क्या होंगे, मिस कर जाएंगे भगवान का एसोसिएशन पाने के लिए। कि भगवान का एसोसिएशन ये अलग अलग माध्यम से हमें मिलता रहेगा इस भौतिक जगत में, राइट। सो इसलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मुझे इस संसार से विरक्त करने के लिए आए हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए और यद्यपि उन्हें श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने हेतु दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें श्री भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। तो हमको कितना लगना चाहिए, विचार कीजिए।
परीक्षित महाराज को पहले से ट्रेनिंग था, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान कौन है, उनसे कैसे प्रेम करना है, वो सोच रहे हैं कि मैं आसक्त हूं। फिर हम लोग कितने आसक्त हैं, जरा विचार कीजिए, है ना। और प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रहा था सुबह या 1-2 दिन पहले। प्रभुपाद कह रहे थे कितने आसक्त होते हैं हम लोग संसार से, है ना, घर से, पत्नी से, बच्चे से, पति से, ऑफिस से, अनेक अनेक चीजों से इतने आसक्त हैं हम लोग, इतने आसक्त हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको त्याग दीजिए, वो जहां है उन्हें रहने दीजिए, बस हमें उनको किस भावना में देखना है, सेवा के भावना में। ये लोग मुझसे जुड़े हैं ताकि मैं इनको भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित कर सकूं, सहायता कर सकूं, इसके लिए। उसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे क्लेश का कारण बन जाता है। श्री भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हैं, हम सबके लिए नहीं करेंगे। हमारे लिए भी करते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में हम लोग तैयार है उतनी मात्रा में, राइट। जो फल पका नहीं है उसको जबरदस्ती तोड़ते नहीं भगवान, भगवान के सिस्टम में नहीं है वैसा। जो पकेगा उसी को डिटैच करके नीचे गिरा देंगे, राइट। तो हम लोग पके नहीं है अभी तक भौतिक जगत से, इसलिए पेड़ पे लटके हुए, हम पता नहीं कब पकेंगे, हरे के हरे रह जाएंगे। गोल्डन हमारा अवतार कब प्रकटेगा पता नहीं है हमको। इसलिए प्रभुपाद करे विशिष्ट भक्त के लिए। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादी की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतः बड़े बड़े संतों की उपस्थिति श्री भगवान की उपस्थिति की सूचक। कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने। भगवान के महान भक्तों को वहां प्रकट होना मतलब भगवान के आना ही है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अतः राजा ने महर्षि की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया, राइट। तो हम लोग के लिए भी आएंगे भगवान, लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा। आज हम भगवान को नहीं चाहते उतना, हम इस संसार को चाहते हैं, तो इसलिए भगवान हमारे लिए सांसारिक चीजें देते हैं। जिस दिन हम भगवान को चाहना चालू करेंगे बड़ी तीव्रता से, बड़े प्रेम से, तो हमारे जीवन में भी ये पहला इंडिकेशन ये है कि किसी महान भगवान के भक्त का एंट्री हो जाएगा। तो हम सबके जीवन में एंट्री हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में आए हैं, गुरु महाराज हमारे जीवन में आए हैं, बहुत सारे वैष्णव हमारे जीवन में आए हैं। ये संकेत देता है कि भगवान हम पर अनुग्रह कर रहे हैं, राइट। अब उस अनुग्रह को कैसे आगे लेके जाना है हमारे हाथ में है। हमने मांग तो लिया कि आप आइए, राइट। अभी वो आया है या वो आए हैं, तो अभी उनके साथ बैठ के क्या बात करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, राइट। उसके लिए सब ट्रेनिंग लगेगा। श्रीमद् भागवत के श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स लगेंगे, वैष्णव का संग लगेगा, उसके बगैर हम डील नहीं कर पाएंगे। नहीं तो मैंने जो उदाहरण दिए आपको 2, है ना, लोग संगति में आते हैं लेकिन कुछ कारण से उसको छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं। जो आते हैं बहुत सिंसियर रहते हैं वो लोग, बहुत अच्छा जब भी करते हैं, फास्ट जब पकड़ लेते हैं, 16 राउंड्स, 4 रेगुलर प्रिंसिपल, सब कुछ फॉलो करते हैं। बट जब तक हम अपने अहंकार, अहम मान्यता को बाजू में नहीं रखते कि भाई हमेशा मैं सही नहीं हो सकता, बाकी लोग भी सही हो सकते हैं ना, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा अपने आप को सही ठहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सही गलत का निर्णय करने के लिए नहीं आए हैं। हमें पहले कृपा चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए। कभी कभी मैं गलत भी हूं, लेकिन मेरे सही होने की वजह से अगर मैं वैष्णव का संग मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो मैं गलत होके वैष्णव के संग में रहूं, अच्छा है, बराबर है कि नहीं सृष्टिपति को। बहुत आसान है ना बोलना। जब फाइटिंग होता है तो अरे मैं सही हूं मतलब सही हूं, नहीं चाहिए मुझे। एक बार मैंने कार्तिक यात्रा में देखा है, मतलब प्रसाद बट रहा था कुछ, तो कार्तिक यात्रा में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी लाइन लगती है महाराज की यात्रा में। शाम को ऐसे एक लंबा लाइन लगा था प्रसाद के लिए। तो वो डिवोटी आया था और हमारा एक सर्वर डिवोटी था, ब्रह्मचारी, थोड़ा तगड़ा था, वो थोड़ा स्ट्रांग बात करता था। कुछ तो हो गया प्रसाद का प्लेट, या कुछ तो कम ज्यादा हो गया, तो इतना गुस्सा हो गए वो माता जी और एक उनका लड़का था। बोले नहीं चाहिए तुम्हारा प्रसाद, हमें क्या समझ के रखा है, हम जाएंगे, ऐसा करके कुछ तो चल रहा था उधर। मतलब एकदम मैं नया था तो मैं देखा, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है। मैं बोला लेकिन ऐसा तो होगा ही। अब जो सर्विंग कर रहा था ब्रह्मचारी, उसकी भी परीक्षा है, जो सर्विंग लेने के लिए आए थे उनकी भी परीक्षा है। भगवान उनको अलग अलग माध्यम से टेस्ट करते रहेंगे कि आपको वैष्णव का संग चाहिए कि आपको यहाँ पे खाली प्रूव करने आना है कि मैं सही हूँ। चलेगा ना, कभी कभी हम सही भी हो
फिर भी हम गलत, अगर लोग बोल रहे हैं तो गलत हो जाइए। अगर वैष्णव का संग बना रहता है तो सही होके संग छूट जाए, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सही होने के बाद भी हम बाद में गलत बन ही जाएंगे असत्संग में, राइट। तो इसलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस मेरे जीवन में आया है ना, डिस्ट्रेस, तो एक्चुअली आया है स्ट्रेस परीक्षित महाराज के जीवन में, राइट। इस सर पर का जो, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप मर जाएंगे 7 दिन के अंदर, बड़ा स्ट्रेस है ना हमारे लिए। 7 दिन में आपको प्रॉपर्टी खत्म, आपको कैंसर हो गया है, ऐसा कोई बोल दिया, बस आपको बहुत खतरनाक डायबिटीज हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ये सब लोग सुनते हैं तो बड़ा है ना, कुछ भी, मतलब ये बहुत खतरनाक चीजें हैं सुनने के लिए। परीक्षित महाराज ने भी सुना, लेकिन उसको क्या समझ रहे हैं वो? भगवान का अनुग्रह समझ रहे हैं, क्योंकि तैयारी है उनकी निकलने की इस जगत से। तो फिर एकदम ये नहीं हो रहे वो, मतलब इमोशनली डिसओरिएंटेड नहीं हो रहे वो, यू नो, कि क्या होगा मैं, क्या होगा मेरा जीवन का, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान के पास जाऊंगा मैं, यू नो। भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनके पास जाना है, राइट। बट अभी देखिए उनका और कितना ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करते हैं सुंदरता से। आगे का श्लोक 15वां श्लोक पढ़िए, रमेश मोदी पढ़िए 15 नंबर। हरे कृष्ण बोल तम तम उपयातम प्रीत प्रतियंतु विप्रा लंका च देवी धृत चित्तम दिसे विविध उपुष्टम तक्षत्वा दशत्वलम गायन विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इस रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक, नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत दस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। देखिए और कितना सुंदर श्लोक है ये। जब आपको भी जीवन में तनाव हो जाए ना तो ये सेक्शन पढ़िएगा। कोई अगर गाली दे आपको या आपके मन की बात ना हो तो यहाँ पे आके ये सेक्शन पढ़ लेना, तस्सैव मेघस्य परावरेषु, या फिर ये वाला श्लोक, तमोपयातम प्रतियंतु विष्णु विप्रा गंगाम च देवी धृतचित्तमेष। कुछ भी होने तो मेरे जीवन में, लेकिन आप क्या कीजिए, आप हरि कथा करते रहिए, भगवान विष्णु का गुणगान गाते रहिए, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए आश्रय है, मैं सुनता रहूंगा उसको, राइट। और अब देखेंगे यहाँ पे एक दूसरी चीज, एक सुंदर चीज यहाँ पे एंगल चेतन छोड़ ऐड करते हैं। काउंसलर लोगों के लिए बहुत बढ़िया टिप दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज जब मिलने के लिए आए, सारे ऋषि उनको जब मिलने के लिए आए तो उनकी स्थिति सारे ऋषियों को मालूम थी, बराबर। परीक्षित महाराज को भी मालूम है क्या स्थिति है उनकी और क्या होने जा रहा है उनके साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटी या कोई काउंसलर से मिलने जाता है कि ये ऐसी फलाने समस्या है, तो जनरली 2 टाइप के कैटेगरी रहते हैं। एक कैटेगरी ऐसी रहती है कि काउंसलर के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे जीवन में ये समस्या है, आप मुझे बताइए क्या करना है, बराबर। दिस इज वन केस। दूसरी केस ऐसी होती है कि जब काउंसलर के पास जाएगा तो उसने ऑलरेडी एनालाइज किया है प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है, उसने सॉल्यूशन के ऊपर भी एनालाइज किया है कि क्या इसका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन हो सकता है। और वो काउंसलर को क्या बोलता है कि ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसी समस्या है और मैंने ऐसा विचार किया है, ये ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है, आपका विचार बताइए मुझे। आपको मालूम पड़ा है 2 कैटेगरी हो सकते हैं। समझ में आया विमल मधुमती माता जी? नहीं समझ में आया? 2 डिसाइपल हैं। एक डिसाइपल जाके काउंसलर के पास बोलता है ये मेरी समस्या है, मुझे समाधान दो, राइट, ये हो गया स्ट्रेट। दूसरा डिसाइपल है वो जाके काउंसलर के पास बोलता है मेरी ऐसी समस्या है, मैंने इस समस्या के ऊपर विचार विमर्श किया है खुद से, शास्त्रों से, थोड़ा मैंने सोचा है कि इसका क्या उपाय हो सकता है और वो उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी आप ये सही है कि गलत है बताइए मुझे आप। समझे? 2 प्रकार के ऐसे कैटेगरी है।
जैसे आप समझ लीजिए ना, आप अगर डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आएगा, पहला पेशेंट आएगा, बोलेगा क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इलाज दे दो, इलाज करो मेरा। और दूसरा ऐसा पेशेंट होता है समझदार, जिसने पहले ही ब्लड टेस्ट कर लिया उसको पता चला ब्लड टेस्ट में डेंगू हो गया मुझे, अरे डॉक्टर दवाई दो भाई, अब मुझे बताओ क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे रहना है। तो आप कौन से पेशेंट को फटाफट डायग्नोज मतलब उसको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो? जो दूसरा वाला है ना, क्योंकि उसने बड़ा ऑलरेडी टेस्ट करके आया है, वो उसको सिम्टम से पता चल गया कि शायद मुझे डेंगू हो सकता है, शायद मलेरिया हो सकता है। मैं चेक करके ही जाता हूँ ना, फिर डॉक्टर का उतना समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। फिर मैं डॉक्टर पर जाऊँगा, डॉक्टर बोलेगा 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, हम देखते हैं क्या होता है, फिर ब्लड चेक करेंगे, रिपोर्ट आएगा। आप समझे कि नहीं समझे? जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतने बुद्धिमान नहीं है संसार में लोग राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल बीमार गिरे तो पहले ब्लड चेक करके जाइएगा, बट जनरली कुछ ऐसे होते हैं बुद्धि मतलब थोड़े शार्प, कि वो पहले से एनालिसिस कर लेते हैं और अपना एक एक हिसाब किताब लगाते हैं कि क्या मेरे लिए बेस्ट रह सकता है। बट अभी वो बेस्ट है कि नहीं, मुझे कंसल्ट करना है डॉक्टर से, तो आके कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है और हमने ऐसा ऐसा चेक भी किया, ऐसा मालूम पड़ा है, तो आप बताइए अभी कि बेस्ट क्या रहेगा मेरे लिए, राइट। तो परीक्षित महाराज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया है और उन्होंने सॉल्यूशन भी पता कर लिया है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन ये नहीं अर्थ है कि परीक्षित महाराज बोल रहे कि यही सॉल्यूशन हो सकता है। अभी वो अपने जो मेंटर है, सारे ऋषि, उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप बताइए ये सही है कि गलत है, राइट। अभी इसका फायदा क्या? आप बोलेंगे यार ये दूसरे कैटेगरी का डिसाइबल तो हमने पहली बार सुना है, आज तक तो हमने यही सुना था कि शिष्य को गुरु के पास आना चाहिए, गुरु जी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं आपको 100% शरणागत हूं। ये दूसरा वाला थोड़ा मुझे रिबेल लग रहा है, खुद एनालिसिस करता है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, मतलब सरेंडर नहीं है, शरणागत नहीं है। लेकिन आप दूसरे एंगल से सोचिए, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शरणागत हो या ना हो, शरणागत है तभी तो गुरु के पास आया ना। पहला वाला भी शरणागत है, दूसरा वाला भी शरणागत है, लेकिन दूसरा वाला क्या सोचता है, यार मेरे काउंसलर के पास 1000 काम है, काउंसलर ऑलरेडी इतने लोगों से काउंसलिंग करते करते बर्डन हो गया है, मैं उसको जाके खाली बोलूंगा कि मुझे समाधान दो, तो उसको तो मेरा पूरा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, है ना, पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा फुल एक्सरे निकालना पड़ेगा, सोनोग्राफी करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल डॉक्टर बहुत कम है आज। एक एक काउंसलर के पास कितने है, 60% को मालूम है, एक एक काउंसलर के पास कितना बर्डन रहता है, हेवी, है ना। मैं तो अभी शुरू किया हूँ थोड़ा सा कांग्रीगेशन का प्रीचिंग, वो खाली पेंडिंग लिस्ट में रहता है मेरा, इसको फोन करना है, इससे बात करना है, बस वो पिछले 1-1.5 साल से ऐसे लिस्ट में पड़ा हुआ है वो, तब तक उनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता है किसी से बात कर लेते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ, बोला यार बेस्ट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कैरी ऑन। और कुछ लोग छूट भी जाते हैं, इनको समय नहीं मिलता है, दे नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि परीक्षित महाराज ने अपना ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस उन्होंने बना लिया डिसीजन, बट अभी इसका, हाँ मैं आपको बता रहा था कि इसका फायदा क्या है दूसरे कैटेगरी का। दूसरे कैटेगरी का फायदा ये है कि जब हम बताएंगे अपने बारे में कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से गया और मैंने ऐसा ऐसा सोचा है कि ये शायद काम कर सकता है, तो हम अपने लेवल के बारे में रिवील करते हैं अपने काउंसलर से कि मैं किस लेवल में काम कर सकता हूँ, राइट, मैंने किस लेवल तक जा सकता हूँ। तो काउंसलर क्या विचार करेगा, ओके इसका लेवल इतना तक ही है। कहीं अगर काउंसलर ने नहीं बताया कि वो किस लेवल तक जा सकता है, तो काउंसलर हो सकता है उसको हेवी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दे जो उसको पालन करने में कठिन जाए, है ना। अभी समझो कोई अगर नया कपल है, वो अगर आपके पास आया, बोला हमारे घर में ऐसा ऐसा स्थिति है ना, घर में कांदा लहसुन खाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम भगवान को भोग लगाएं बिना कांदा लहसुन का, है ना। ये कैटेगरी का हो गया। दूसरा कैटेगरी, गुरुजी हम आपको शरणागत है, आप जो बोलेंगे सब करेंगे। तो अभी गुरुजी के पास टाइम नहीं रहेगा ज्यादा पूछताछ करने के लिए कि घर में क्या सिचुएशन है, हाँ ठीक है कल से लेके जाओ ऑल्टर, भोग ऑफर कर देना। अब गुरुजी को टाइम नहीं मिला पूछने के लिए घर में क्या, कौन है घर में, क्या नहीं है सिचुएशन, तो फिर तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। वो चालू करेंगे, घर में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा, अरे एक भोजन बनता है बिना कांदा लहसुन, दूसरा बनता है कांदा लहसुन वाला, ये क्या चल रहा है घर में, सब पूरा अर्थ को आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर हम अपनी सिचुएशन को ठीक से एनालाइज कर पाते हैं और समझ सकते हैं कि अब हम सबको मालूम रहता है कि सोल्यूशन ऑलमोस्ट क्या है, राइट,
टू मोर और लेस एक्सटेंड थोड़ा समय बिताने के बाद हमें पता चलता है। लेकिन ऑफ कोर्स उसका हमें क्या करना है, उसका कंफर्मेशन अपने गुरु से लेना है, काउंसलर से लेना है। कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं और कभी हम, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्टली सही हो सकते हैं, बट एटलीस्ट उनका थोड़ा बर्डन तो हल्का हो जाएगा। वो जान पाएंगे हमारा लेवल कहाँ तक का है, किस तक हम आए हैं, राइट। एंड देन उस लेवल में हम कितने कंफर्टेबल हैं, उस कंफर्ट के हिसाब से हम लोग फिर इंस्ट्रक्शन पा सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए ध्रुव महाराज का और नारद मुनि का। ध्रुव महाराज जब नारद मुनि से मिले, नारद मुनि ने क्या बोला, अरे बच्चे क्या कर रहे हो, ये खेलने कूदने की उम्र में कहाँ जा रहे हो तपस्या करने, जाओ घर पे एंजॉय करो। थोड़ी सीरियसली लिया जाता है, बच्चे खेल कूद में झगड़ा करते हैं, अपने माता पिता से कुछ लड़ते हैं, थोड़ी सीरियसली लिया जाता है कुछ। तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला, ध्रुव महाराज ने बोला ठीक है गुरुजी मैं आपको शरणागत हूं, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। नहीं, ध्रुव महाराज बोले अच्छा आप अगर, मैंने डिटर्मिनेशन करके आया हूं, मुझे मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, आप अगर मुझे उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रामाणिक मार्ग दिखा सकते हो तो दिखाइए, ना तो मैं आपको कह रहा हूं मेरे मार्ग से हट जाइए। स्ट्रेट कह दिया उन्होंने। तो नारद मुनि को पता चल गया कि ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, he is at very high level of his determination। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया उनको, 3 बार कालिंदी नदी में जाके नहाओ, भगवान का मंत्र जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करो, तपस्या करो, अपने श्वास को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। तो समझ पाए नारद मुनि कि इसका लेवल क्या है तपस्या करने का, साधना करने का। दिस इज वन एग्जाम्पल। तो इस तरह से परीक्षित महाराज वो बता रहे हैं कि मैं अभी क्या हूं, मैंने क्या कर लिया है। वो कह रहे हैं आप मुझे पूर्ण शरणागत रूप में स्वीकार करें और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप माँ गंगा भी मुझे इस प्रकार स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि मैं पूर्व से अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण किए बैठा हूं। अब चाहे सर्प आए या कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, आप लेकिन रुकना मत, भगवान की गाथा गाते रहिए। और मेरा जो ये कंक्लूजन, ये जो हिसाब मैंने लगाया है, इसके ऊपर आप क्या कीजिए, मोहर लगाइए, राइट। तो प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो ही वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तब महाराज परीक्षित द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण यह सुनिश्चित कर रहा था कि महाराजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस प्रकार वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए थे। सी, इसे कहते हैं ऑनेस्टी। हम अपने मेंटर के पास जब जाते हैं ना, तो अपनी ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं कि मैं क्या हूं, किस लेवल में, कैसे औकात मेरी है। तो आपको मेंटर अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकता है। आप उस लेवल पे नहीं है और आप बोलेंगे मैं आप जो बोलेंगे करने के लिए रेडी हूं, और हेवी इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको और आप पालन नहीं कर पाए, तो आपका थोड़ा बहुत भक्ति जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। अगर किसी का कैपेसिटी 4 माला करने का है और मैंने बोल दिया नहीं तुमको कल से 16 माला ही करना है, नया भगत आया है, 16 माला नहीं कर पाएगा तो 2 दिन कर लेगा, गुरु ने बोला है 16 माला करो, लेकिन घर में हो ही नहीं रहा है क्योंकि अभी वातावरण नहीं है, वो ऑफिस में वैसा टाइम बना नहीं है, घर गृहस्थी के काम इतने हैं, तो बेचारा वो 2 दिन करेगा, फिर हरि बोल छोड़ देगा। हमसे कई बार ऐसी मिस्टेक होती है कि ना सृष्टि तो अच्छे लोग भी बेचारे छूट जाते हैं, जो अच्छा वक्त। और कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन डायलूट भी होता है, जिसका कैपेसिटी 16 माला करने का उसको हम बोलते 4 माला करो, बहुत कंपैशन में आकर, अरे नहीं बहुत आजकल संसार बहुत ये है, बहुत काम है ऑफिस का, बोलते नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं आप अभी मत करो, आप 4 माला ही करो। क्यों भाई, जब वो कर सकता है तो उसको दो ना करने के लिए, और जो नहीं कर सकता उसको हम दे देते हैं। सो दैट्स व्हाई हमको ये जानना जरूरी है कि जो काउंसली है, जो डिसाइपल है, वो किस लेवल में है। या तो वो खुद बताए, और वो खुद नहीं बता सकता तो हमें टाइम निकाल के बात करना पड़ेगा। बट आइडियल एंड बेस्ट इज टू ट्रेन, हमारे अंडर जो लोग उनको ट्रेनिंग करना कि आप रिवील करते रहो, आप बताओ कि आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, राइट। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज अपने इस नम्रता को, अपने लेवल को प्रकट कर रहे हैं। एंड देन वो कहते हैं 16 नंबर में बहुत सुंदर श्लोक है, 16 चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए 16 नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पुनश्च भूयात् भगवती अनंते
प्रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्स्यां यां सृष्टि मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः. तुम्हा सर्व ब्राह्मण मंडळींना माझा नमस्कार असो. पुन्हा पुन्हा माझे हेच मागणे आहे की जर या भौतिक जगात मला पुन्हा जन्म मिळणार असेल तर त्या जन्मातही अनंत शक्ती भगवान श्रीकृष्णांच्या ठायी माझी पूर्ण आसक्ती असावी. त्यांच्या भक्तांची संगती मला निरंतर लाभावी आणि सर्व जीवांशी माझे जिव्हाळ्याचे संबंध असावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देखिए कितने सुंदर श्लोक है ये. 3-4 ये 4-5 श्लोक जो है ना, इतने सुंदर श्लोक है. परीक्षित महाराज इतना कुछ बोलने के बाद भी वो जैसा रहता है ना आपका मेडिक्लेम बोलते हैं ना, मेडिक्लेम कि क्लेम करना, भाई मैंने पैसा भरा है, प्रीमियम भरा है मैंने साल भर, अब मुझे जो बीमारी हुई है चलो पैसा दो, मेरा मेडिकल का पैसा भरो. हम क्लेम करते हैं ना. परीक्षित महाराज ने पूरे जीवन में भक्ति किया भगवान का. अब यहाँ पिछले कुछ 2-3 श्लोकों में अपना ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस किया, मैं आपके डिपेंडेंट हूं. ये सब करने के और कहने के बाद ये नहीं कह रहे हैं नाउ मेरा क्लेम है भगवत धाम जाने का, मैं क्लेम लगा रहा हूं. कौन है जो मुझे ये क्लेम पूरा करके नहीं देगा? वो क्या बोल रहे हैं? अगर वो कहते हैं यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, यानी कि वो क्या कहते हैं, मैं भगवत धाम नहीं जा रहा हूं. आप समझ रहे हैं क्या? मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं भगवत धाम जा रहा हूं. हाँ, समझे कि नहीं सब लोग? आई हैव सरेंडर्ड, मैंने सरेंडर कर दिया मेरा लाइफ. देखो भगवान मेरे लिए आए हैं, इतने सारे ऋषि आए हैं, आई एम सो फॉर्चुनेट. ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू गॉडेड. वो बोल रहे हैं कि मेरा किसी भी योनि में जन्म हो, कहीं भी जन्म हो संसार में, यानी कि मैं क्लेम नहीं दे रहा हूं कि मैं भगवत धाम जा रहा हूं मेरे इस भक्ति और पराक्रम की वजह से. ये चीज लगता है हमको जीवन में. हम जब तक ये चीज, हम तो क्या है, थोड़ा सा चैंटिंग अच्छा हो जाए हमारा तो हमको लगता है कि हो गया, क्या भक्ति कर रहा हूं मैं, भगवत धाम पहुंच गया मैं. ठीक है, वो भावना आ सकती है, बट उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम पूरा हो गया है. भगवत धाम जाने के बाद भी हमारी यही भावना रहती है कि मैं कितना पतित हूं. राइट, बिकॉज ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. राइट, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं बोला है त्रोणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, है ना. और राधानंद महाराज तो हर लेक्चर में रहता ही है. व्हाई? बिकॉज बिना ह्यूमिलिटी के हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो भौतिक भी हो आध्यात्मिक भी हो. इवन भौतिक जीवन में भी अगर हमारे पास नम्रता नहीं है तो हमें जो मिला है उसे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम, तो हमसे निकल जाएगा. बिकॉज ये सृष्टि, ये प्रकृति भगवान के अधीन काम करती है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो. आध्यात्मिक तो डेफिनेटली वी हैव टू बी हम्बल, इवन मेटेरियली ऑल्सो. राइट, थोड़ा अगर हमारा गर्व हो जाए तो उस गर्व में हम अपना काम बना बनाए बिगाड़ देंगे. गर्व होने से क्या होता है? आई एम सुपीरियर, मैं सबसे क्या हूँ, श्रेष्ठ हूँ. तो फिर बाकी कौन क्या है, लोग मुझसे कम है, उनको मैं आई डोंट केयर फॉर देम. तो उसे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब संसार में सारे लड़ाई के कारण क्या है, यही कारण है. तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आई डोंट क्लेम, मैं कहीं भी जन्म लूं, मुझे 3 चीजें चाहिए. क्या चीज चाहिए? वो कहते हैं मैं अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, नंबर 1. नंबर 2, मुझे उनके भक्तों का संगति प्राप्त हो. और नंबर 3, मेरा सबके साथ क्या हो, मैत्री भाव बने रहे सारे जीवों के साथ. मैत्रस्तु सर्वत्र. राइट, कितना सुंदर प्रार्थना है. अगर हमें प्रार्थना करना है तो ये 3 चीजें मांगनी चाहिए भगवान से, या किसी से भी, साधु से या भक्तों से, कि मुझे वैष्णव संग मिले. राइट, बेसिकली इसमें आपको ये दिखेगा जो हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा. राइट, ये 3 चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे. जीव दया मतलब सारे वैष्णव जीवों के साथ मेरा क्या रहे, मैत्री भाव रहे, मतलब मैं उनकी सेवा करते रहूं. वैष्णव सेवा, भक्तों की संगति, और पूर्ण रूप में आप मुझ में क्या हो, भगवान में आसक्ति हो, यानी नाम रुचि. इट्स अ पैरेलल. श्रीमद् भागवतम इज एक्सटेंशन ऑफ चैतन्य चरितामृत, एक्सटेंशन ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो 3 चीजें यहाँ पे वैष्णव परीक्षित महाराज मांग रहे हैं. और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते तात्पर्य में
महाराज परीक्षित ने यहाँ पर बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। प्रभुपाद हमें सुंदर गाइडलाइन देते हैं, भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उसने उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। क्यों? वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता श्री भगवान से पूर्ण अनुरक्ति करें। तो हमें अगर किसी संघ से वो अनुरक्ति नहीं हो रही तो ऐसा संघ हमें नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी प्रकार भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण सबसे अच्छा आचरण रखता है। राइट। और फिर प्रभुपाद उसको कंक्लूड करते हैं, वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम प्रत्युत को स्वीकार करने का प्रयास कराता है। राइट। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस प्रकार के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परिपूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता। अगर वो भक्त नहीं है तो उसे तो शूद्र जीव की संगति पसंद है, यदि वह भगवत भक्त हो। इसलिए भक्तियों ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, कीट जन्म, बोलते कि मेरा चीटी का जन्म दो। किसके घर में? एक वैष्णव के घर में। ये मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, मैं चीटी बनना चाहता हूँ एक वैष्णव के घर में। क्यों भाई? क्योंकि घर में आप भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद के उच्चिष्ट यहाँ गिरेंगे तो चीटी खाएगी और अपने आप को संतुष्ट समझेगी, मैं एक परम वैष्णव के घर में जन्म ली हूँ। राइट। देखिए ये भाव होना चाहिए। इस प्रकार परीक्षित महाराज है ना अपने कॉन्शियसनेस को रिवील कर रहे हैं। देखिए ना, इसलिए लोगों के जो विचार रहते हैं ना, उनके एस्पिरेशन है, उनके सपने, आप लोगों को पूछिए अच्छा आपका सपना क्या है जिंदगी में, उनका सपना जान के आपको उनकी चेतना के बारे में पता चलेगा कि उनकी चेतना क्या है। यू नो, इट्स वेरी सिंपल टेस्ट है, आप कीजिएगा ट्राई। कल पूछिएगा किसी को भी, प्रभु आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बोलेगा मुझे भक्ति करना है ताकि मैं कष्टों से मुक्त हो सकूं। तो समझ जाने का कि ये अभी भी क्या है, बेचारा अभी भी सुपरफिशियल लेवल भक्ति कर रहा है। कष्टों से मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं किया जाता है। भक्ति में भी कष्ट आते हैं बाद में, क्योंकि भगवान तो भगवान है। वो कब आपको कौन सा आपके कर्मा के बैग में से सैंपल निकाल के दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा, और क्यों देंगे वो भी हमें जानना है, उनकी तरफ खींचने के लिए देंगे। राइट। इसीलिए लोगों को खाली पूछे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, भौतिकवादी हो या अध्यात्मवादी, उसके विचारों से आपको पता चलेगा इसकी चेतना क्या है, इसकी चेतना में क्या घूम रहा है। राइट। तो परीक्षित महाराज अपने एस्पिरेशंस, अपने ड्रीम्स बताकर अपनी चेतना को प्रकट कर रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। वो ये नहीं कहते कि अरे मुझे 7 दिन में शाम मिल गया, मैं इतने कंफर्ट में रहा हूँ, रॉयल पैलेस में रहता था, मैं अभी भी कैसे रहूंगा 7 दिन गंगा के किनारे बिना शेल्टर नहीं है, यहाँ पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, नौकर चाकर, खाना पीना कैसे होगा मेरा। हम तो यात्रा पे जाएंगे, 1-2 दिन की यात्रा में हमारा हरिबोल हो जाता है। आप गए कभी यात्रा में? अरे ये गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा इधर, फोन करो होटल वाले को फटाफट। अभी फोन करने के बाद पानी आए तो अच्छा है, अगर उसके बाद भी नहीं आए तो क्या करेंगे आप? बेकार हो गया हमारे यात्रा पे आना, फालतू में पैसा गया, क्यों इस होटल में आए हम लोग। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम प्रयास करें सिचुएशन अच्छी बने, सबके लिए अच्छा सेवा मिले, लेकिन कभी कभी अगर सिचुएशन भगवान की इच्छा से अगर वैसा हो तो क्या करेंगे आप, है ना। तो कितना मतलब डेप्थ में है ये कॉन्शियसनेस परीक्षित महाराज का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यात्रा में जाने के बाद बोलेंगे ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी मत दो। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमें अपना टेम्परामेंट है ना खोना नहीं चाहिए। गुस्सा मतलब आएगा, लेकिन सोचना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कैसे डील किया था इसके साथ, वो हमारे लिए तो गर्म पानी का सवाल है 1 घंटे का, लेकिन परीक्षित महाराज को तो शाप मिला था मरने का 7 दिन के अंदर। किस तरह से उन्होंने अपनी चेतना को विकसित किया। इस प्रकार जीवन के अनेक अनेक प्रसंगों को हम इस प्रकार लेंगे तो हम निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो हम इसको कल आगे देखेंगे 17वें श्लोक से आगे बढ़ाकर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल।